संस्कृत को हटा दें? देखो, अब यहां पर भी एक डिबेट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल संस्कृत है, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन भी क्या देते हैं? या तो संस्कृत पढ़ लो, या फ्रेंच पढ़ लो, या स्पेनिश पढ़ लो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कि या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। और अगर आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं पढ़ना, ना तो मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूंगा, ना मुझे संस्कृत में किसी से बात करनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में, वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना, इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माई थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए, तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो, एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते थे? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए यार, MIT का नाम सुना होगा, अमेरिका का प्रख्यात विश्वविद्यालय। जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं उनमें शीर्ष 5 में उसका नाम होता है, चाहे कोई भी धारा हो। तो उसके वैज्ञानिकों ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग के आउटपुट के लिए संस्कृत एक अच्छी भाषा है, क्योंकि इसमें जो क्यूबिट बायस है वो कम से कम होता है। जर्मनी में ही 14 विश्वविद्यालय हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पर जितनी सीटें, जितने स्थान उपलब्ध होते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आवेदन आते हैं। बहुत सारे आवेदकों को हर साल निराश होना पड़ता है। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी है, अभी उसका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, देखिएगा, हाइडेलबर्ग है ना, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है। उन्होंने उनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ है, उसको अपने एक्सटेंशंस खोलने पड़े कई और देशों में भी संस्कृत पढ़ाने के लिए। उनके पास इतने आवेदन आते थे, और यहाँ तक कि उस विश्वविद्यालय ने भारत में भी अपनी एक शाखा खोली यहाँ के लोगों को संस्कृत पढ़ाने के लिए। अब जो लोग संस्कृत का उपहास करते हैं, जरा उनकी हालत देखो अभिनव। संस्कृत तुम्हें आती होती तो तुम आध्यात्मिक ग्रंथों को बेहतर पढ़ पाते, या अगर अध्यात्म में तुम्हारी आस्था हो तो तुम पाओगे कि जिन आध्यात्मिक ग्रंथों से तुम्हें बहुत फायदा हो रहा है वो सब लिखे हुए हैं संस्कृत में, तो अपने आप ही तुम्हारा संस्कृत के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा ना। भाई, तुम जरा चैतन्य आदमी हो, मान लो, ईमानदारी से जीते हो, अध्यात्म की ओर तुम्हारा झुकाव है, जानवर सरीखे ही नहीं हो, मनुष्य हो, ऐसा मनुष्य जो जीवन को समझना चाहता है, जानना चाहता है सही कर्म क्या, गलत कर्म क्या, कैसे जिएं, कैसे निर्णय करें। तो तुमने उपनिषद पढ़े, तुमने भगवत गीता पढ़ी, तुम ऋभु गीता की ओर आकर्षित हुए, और जब तुमने इनको पढ़ा तो तुमने पाया कि वहाँ जो मूल श्लोक है उसकी भाषा संस्कृत है। तो अपने आप तुम्हारे मन में संस्कृत के प्रति सम्मान उठेगा। तुम कहोगे इससे मैंने इतना कुछ सीखा और ये मूलतः संस्कृत में है, तो संस्कृत तो आदरणीय हो गई मेरे लिए, है ना। लेकिन अगर कभी तुम्हारे भीतर जागृति की कोई इच्छा ही नहीं रही, तुम चैतन्य आदमी ही नहीं हो, गीता से और उपनिषद से और अध्यात्म से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तो तुम्हें संस्कृत की उपयोगिता कुछ क्यों पता चलेगी? बोलो। संस्कृत में जो कुछ है वो आज तक तुम्हारे काम ही नहीं आया,
तो तुम्हारे मन में संस्कृत के प्रति भी अपमान रहेगा, उपहास रहेगा। ऐसे ही हैं ज़्यादातर लोग, ऐसे ही हैं वो लोग जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि वो संस्कृत का मजाक बनाते हैं। कुछ दिन पहले यूट्यूब पर भी उन्होंने कुछ खिलवाड़ कर दिया। उनका क्या लेना देना अध्यात्म से? इसी तरीके से ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह की सांस्कृतिक चेतना से बिल्कुल कटे हुए हैं। इनका संस्कृति से क्या ताल्लुक? इनको तो एक ही संस्कृति पता है, वो जो आज की सड़क की प्रचलित संस्कृति है। को बेहतर भविष्य बनाने में कोई रुचि ही नहीं, जो ये जानना ही नहीं चाहता कि आज उसकी हालत कैसी है, जो एकदम बेहोश जीवन जी रहा है और दूसरों में भी बेहोशी ही फैला रहा है। ऐसा आदमी क्यों इतिहास में रुचि रखेगा? ऐसा आदमी क्यों संस्कृति या संस्कृत को जरा भी आदर देगा? और सबसे खतरनाक बात तब होती है जब ऐसा व्यक्ति किसी मंच पर चढ़ जाता है और खास तौर पर जवान लोगों को संबोधित करने और प्रभावित करने का उसको मौका मिल जाता है। तब वो अपने भीतर का सारा अंधेरा, सारा अज्ञान और सारी मूर्खता दूसरों पर में भी फैला देता है। और अगर दूसरे कम उम्र के कच्चे मिट्टी जैसे जवान लोग हों तो मामला बहुत संगीन हो जाता है। 16, 18, 20 साल के लड़के लड़कियां, इनका जो मानस होता है वो गीली मिट्टी जैसा होता है। उस पर प्रभाव के साथ कुछ भी आकर के अंकित हो सकता है। तो कुछ ऐसे लोग जो चेतना के तल पर बहुत औसत हैं या साधारण औसत से भी नीचे हैं, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, लाखों करोड़ों युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से तुम पा रहे हो कि जो जन चेतना है उसका स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। फिर भी हिंदी का अधिकांश शब्दकोश आता संस्कृत से ही है। तो अगर तुम में हिंदी के प्रति प्यार हो तो भी तुम संस्कृत का अनादर नहीं कर पाओगे। पर ये लोग हैं जो संस्कृत का अनादर करते हैं, इनमें सर्वप्रथम तो हिंदी के प्रति और सब भारतीय भाषाओं के प्रति गहरा अनादर है। हिंदी के प्रति क्यों अनादर है? क्योंकि ले दे के इनमें हिंद के प्रति अनादर है। जब भारत को ही तुम इज्जत नहीं दे पाते तो तुम भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय चेतना को कैसे आदर दोगे? वही जो अनादर है वो संस्कृत का जो मजाक बनाया जाता है उसमें दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? जब संस्कृत का मजाक बन रहा हो तो तुम जान लेना कि ये संस्कृत का मजाक नहीं बन रहा है, ये चेतना का मजाक बन रहा है। क्योंकि संस्कृत, पहले भी कई बार कहा है, साधारण भाषा नहीं थी। वो भाषा ऐसी थी जिसका निर्माण ही जैसे मन को उठाने के लिए किया गया हो, आध्यात्मिक कारणों से किया गया हो। और इसीलिए आध्यात्मिक साहित्य की जितनी प्रचुरता संस्कृत में पाई जाती है उतनी विश्व की किसी और भाषा में नहीं। समझ में आ रही बात? तो संस्कृत का और अध्यात्म का, माने चेतना का, बड़ा गहरा रिश्ता है। जो कोई भी मन के तल पर ऊंचा उठना चाहेगा, ईमानदारी से एक सुंदर और बेहतर जीवन जीना चाहेगा, हो ही नहीं सकता कि वो संस्कृत का आदर ना करे। और अगर तुम किसी फूहड़ आदमी को संस्कृत का मजाक बनाते देखो तो समझ लो कि ये आदमी नहीं, निरा पशु है। पशु इसलिए है क्योंकि पशु ही होता है जिसमें अपनी चेतना को उठाने की कोई चाहत नहीं होती। आदमी और जानवर में यही अंतर है ना। आदमी कहता है मुझे अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी समझदारी को उठाना है,
और पशु कहता है खाना है, पीना है, मौज मारनी, सो जाना है। तो ऐसे लोग जो संस्कृत को एक भद्दे चुटकुले की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसों को निरा पशु ही जानना, पर ये खतरनाक पशु है। इस पशु को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। इस पशु को बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। ये बाजार में उपद्रव मचाता हुआ एक मनचला सांड है, जिसे कुछ अक्ल नहीं है कि ये किस चीज़ पर आक्रमण कर रहा है, किस चीज़ को इसने एक लतीफ़ा बना दिया, किस चीज़ को इसने युवा वर्ग की नज़रों में गिरा दिया, ये कुछ जानता नहीं है।